जय हिंद साथियों, आप सभी लोग स्वागत है हमारे चैनल द एडवेंचर क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने वाले नाथद्वारा का पार्ट नंबर 2। तो पार्ट 1 जो है पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं। तो जो भी व्यूअर्स पहला पार्ट को नहीं देखे होंगे उसको देख लीजिएगा, जिससे कि आपको पार्ट 2 देखने में आसानी होगी। तो पिछले लेक्चर से मैं बेसिक चीजों को मैं बता चुका हूँ, एक बार फिर से मैं उसको रिव्यू कर देता हूँ पार्ट 2 में क्या क्या था। तो जैसे इस चैप्टर्स में आपके 4 टाइप के प्रश्न होते हैं। एक होता है प्रतिकूल और अनुकूल चाल, दो हो गए। एक अनुकूल चाल, प्रतिकूल चाल, अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल दोनों, और एक होता है गुणांक आधारित। तो अगर हम अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल को समझ लें तो बाकी सब चीज को समझ लेंगे। उसके बाद चाल, समय और दूरी जानते होंगे। ठीक, चाल, समय और दूरी पिछले वीडियो में मतलब इसके पहले का चैप्टर है, उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे दोनों वीडियो का, वो वहां से देख लीजिएगा, जिससे कि आपको यह वीडियो देखने में बहुत आसानी होने वाली है। क्योंकि जब तक आप चाल, समय और दूरी नहीं जानेंगे उसके बाद नाव, धारा, रेलगाड़ी कुछ ऐसे इस चैप्टर्स नहीं समझने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको चाल, समय और दूरी को समझना होगा। एकदम समझ लीजिएगा, वीडियो मैं दे दूंगा। जैसे कि आपको पता है कि बता देता हूँ, चाल बराबर दूरी बटा समय, ये चीज बस पता होना चाहिए आपको। ठीक, चाल बराबर दूरी बटा समय। अब जैसे कि अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल क्या होता है, जैसे कि पानी, ठीक, नदी है, नदी में पानी बह रहा है तो पानी की दिशा इधर है। ठीक, अगर मान लेते हैं इस दिशा की ओर जा रही है, तो अगर हम उसी दिशा की ओर जा रहे होंगे तो उसको अनुकूल चाल होता है। अनुकूल चाल का हो गया। अब अनुकूल चाल में होगा क्या, जब उसी दिशा में और की ओर जा रहे हैं जिधर की ओर पानी बह रहा है, यानी कि धारा की दिशा है, ठीक, उस दौरान जो हमारा सापेक्षिक चाल होगा या फिर अनुकूल चाल को नाव की चाल को हमें मान के चलते हैं कभी, और क्या है, शांत जल में। तो शांत जल में नाव की चाल को बी लिखते हैं हम लोग, बी फॉर बोट। धारा की चाल को लेते हैं डब्लू। तो जब अनुकूल चाल का जाएगा बी प्लस डब्लू, अनुकूल चाल का बी प्लस डब्लू हो जाएगा। अब प्रतिकूल चाल की बात करेंगे। प्रतिकूल चाल का मतलब हमको अगर धारा की चाल इस साइड में है, हमको जाना इसके रिवर्स उल्टा में, इस दौरान चाल का होती है सापेक्षिक चाल घट जाती है। तो जो घटने का मतलब कि जो हमारा शांत जल में नाव की चाल है, उस चाल में से धारा की चाल क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल आप समझ गए होंगे। तो इसी पर हम लोग आगे चैप्टर्स के बारे में बात करेंगे, क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। अब देखिए, प्रश्न है पहला कि एक आदमी स्थिर पानी में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तैर रहा है। यदि पानी की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो 10 किमी ऊर्ध्व तैरने में कितना समय लगेगा। अब यहाँ ऊर्ध्व दे दिया हुआ है। ऊर्ध्व का मतलब होता है कि धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में। ठीक, तो सबसे पहले हम धारा की विपरीत दिशा में चाल निकालेंगे। हमको दूरी दिया हुआ, समय पूछ रहा है। ठीक, तो धारा के विपरीत दिशा में चाल क्या होता है, हमारा नाव की चाल माइनस धारा की चाल, तो बी माइनस डब्ल्यू, यानी कि चाल क्या हो गया हमारा, बी माइनस डब्ल्यू। तो बी मतलब होता है स्थिर जल में नाव की चाल। तो नाव की चाल क्या है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल क्या है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा डब्ल्यू। तो हमारा क्या है, 4 में तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा चाल हो गया। चाल क्या होगा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। और 10 किलोमीटर तैरना है तो कितना समय लगेगा, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी 5 किलोमीटर हो जाएगा। अरे 10 किलोमीटर और चाल क्या हो गया 2, तो 2 5 10, यानी कि 5 घंटा लगेगा। आंसर हो जाएगा हमारा 5 घंटा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक नौका स्थिर जल में 9 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है, किंतु उसी दूरी को धारा के विरुद्ध 3 गुना समय में तय करती है, तो धारा की चाल। ये देखिए गुना आधारित प्रश्न है। मतलब कि जब नौका के स्थिर जल में जा रही है तो 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। क्या चलती है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, किंतु उसी दूरी को धारा के विरुद्ध 3 गुना समय लेती है। क्या करती है, 3 गुना समय लेती है। तो धारा की गति क्या होगी। अब धारा की गति यानी कि डब्ल्यू पूछा जा रहा है। ठीक, तो शांत जल में नाव की चाल, दोनों केस में दूरियां समान है, तो दूरी को बराबर कर देंगे, दोनों आ जाएगा आंसर हमारा। तो चाल हमारा 9 किलोमीटर प्रति घंटा है धारा की, शांत जल में समय टी से मल्टीप्लाइंग करेंगे वहां पे, और धारा के जो विपरीत है वहां पे क्या हो जाएगा, बी माइनस डब्ल्यू होगा, यानी कि 9 माइनस बी, आपका मान 9 है, माइनस डब्ल्यू। अब यहाँ पे 3 गुना समय लग रहा है। तो अगर देखिए यहाँ पर 9 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये क्या चाल हो जाएगा 9 माइनस डब्ल्यू, ये क्या धारा के विरुद्ध 9 माइनस डब्ल्यू, और ये शांत जल में क्या है 9 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पर 3 गुना समय लगता है,
तो 3t रखेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे t रखेंगे, क्योंकि दूरी दोनों का समान है भाई। क्योंकि दूरी और चाल गुणे समय, चाल 9 - w गुणे 3t, क्योंकि 3 गुना लग रहा है यहाँ पर चाल गुणे समय, तो दोनों दूरियां समान है, बराबर कर देंगे। t से t कैंसिल होता है, यहाँ से हमारा 9 बराबर 9 3 27 माइनस 3w, जाके इधर घट जाएगा तो 9 में से घट जाएगा 27, तो माइनस का 18 आएगा, बराबर माइनस का 3w, माइनस माइनस कैंसिल आउट जाएंगे और w का मान क्या हो जाएगा 18 माइनस 18 बटा के -3। अब यहाँ से w का मान क्या हो जाएगा 36 18, तो धारा की चाल कितना हो जाएगी 6 किलोमीटर घंटा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा धारा की चाल हो जाएगी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए बहुत ही सरल सवाल है। एक नौका स्थिर जल में 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल चलता है, किंतु उसी दूरी को धारा के विरुद्ध 3 गुना समय तय करती है, तो धारा की गति, दोनों केस में दूरी बराबर, तो दूरी बराबर कर देंगे, दूरी चाल गुणे समय। तो जब हमारा शांत जल में तो 30 समय ले रहा है, जब धारा के विपरीत जा रहा है तो 3 गुना यानी कि 3t, तो दूरी दोनों को बराबर कर दिया, हमारा आंसर आएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए अगला प्रश्न है कि एक आदमी नौका को 30 किमी अनुप्रवाह चलाकर, मतलब कि धारा के विपरीत चलाकर 8 घंटे में लौट जाता, मतलब कि लौट रहा विपरीत में, तो भाई जब गया होगा तो धारा के साथ में गया होगा। ठीक, ऐसा प्रश्न है कि एक आदमी नौका को 30 किलोमीटर अनुप्रवाह चलाकर 8 घंटे में लौट जाता है, यदि खड़े पानी में नौका की चाल, यानी कि शांत जल में नौका की चाल धारा की चाल से 3 गुनी है, तो धारा की चाल क्या होगा, यानी कि जो है कि क्या कह रहा कि खड़े पानी में नौका की चाल जो है धारा की चाल से 3 गुनी है, तो यानी कि खड़े पानी में नौका की चाल क्या होता है बी होता है। क्या मानते हैं हम लोग, नौका की चाल को बी मानते हैं और धारा की चाल क्या मानते हैं डब्ल्यू मानते, डब्ल्यू बराबर एक्स मान लेते हैं, तो बी का मान क्या करना पड़ेगा 3x मानना पड़ेगा। को देखिए धारा की चाल क्या हो गई, यहाँ पे नौका की चाल के 3 गुनी हो गई। ठीक है कि नहीं, ये 3x हुआ भाई, और नौका की चाल 3, इसकी 3 गुना है तो 3x हुआ ना, और धारा की चाल का x हुआ। ठीक, अब जो है 30 किलोमीटर आने और जाने में जो है कुल 8 घंटा लग रहा है। 30 किलोमीटर धारा के साथ जाएगा और वापस भी उतना दूर आएगा, 30 किलोमीटर 8 घंटा लगता है, तो धारा की चाल पूछ रहा है। ठीक, तो दोनों का समय निकालेंगे, 8 घंटा समय बराबर जो धारा के साथ में जा रहा है वो समय प्लस जो धारा के विपरीत में आ रहा है वो समय निकालेंगे। ठीक, तो अब धारा के साथ में जब जाएगा तो समय का दूरी बटे चाल, तो दूरी 30 हो गया, चाल क्या हो गया आपका, दोनों जोड़ बी प्लस डब्ल्यू, तो 30 बटा के बी प्लस डब्ल्यू यानी कि 3x प्लस धारा की चाल से 4 गुनी है ना, 3 गुनी, ये 4 गुनी दिया हुआ यहाँ पे, धारा की चाल से 4 गुनी है। ठीक, ये 4 गुनी, सॉरी 4 गुना है, तो यहाँ पर 4x हो गया, 4x हो जाएगा 30 बटा के 5x हो जाएगा प्लस, अब ये तो हमारा धारा के साथ हो गया, अब धारा के विपरीत निकालेंगे तो 30 बटा के घटा देंगे, यहाँ पर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 4x माइनस एक्स 3x हो गया। अब बराबर का 8 घंटा है, देखिए धारा के साथ समय लगा है, ये धारा के विपरीत समय लगा है, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल 8 घंटा हो गया। अब इसको काट देते हैं आसानी के लिए, तो 6 × 30, तो 6 बटा के x प्लस 10 बार कट जाएगा, तो 10 बटा के x बराबर क्या हो गया 8। हम x एलसीएम निकाल लेंगे, दोनों समान ऊपर का जुड़ जाएगा भाई, अगर हर समान होता है तो अंश जुड़ जाते हैं, तो 10 6 16 हो गया बराबर 8, क्या गया बराबर 8 बटा 1, 8x बराबर 16 हो गया, 8x बराबर 16, तो x का मान क्या हो गया 2 × 8 = 16, यानी कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा की चाल पूछ रहा है, धारा के मान चाल क्या है x है, तो x मान कितना आ गया है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर बी। समझिए बहुत ही सरल सवाल है। एक नौका जो है शांत जल में 30 किलोमीटर अनुप्रवाह चलाकर 8 घंटे में लौट आता है, यदि खड़े पानी में नौका चाल धारा की चाल से 4 गुनी हो तो धारा की चाल क्या होगी। अब खड़े पानी में चाल, तो खड़े पानी में चाल धारा की चाल की 3 गुनी है, तो धारा की चाल W को x मान लेते हैं, तो खड़े पानी में नौका चाल का हो जाएगी W प्लस 4x हो जाएगा 4 गुना। अब जाने का समय तो दूरी बटे चाल, तो दूरी 30, चाल क्या हो गया अनुप्रवाह जा रहा है तो
तो b प्लस डब्ल्यू यानी कि 3x प्लस और 4x प्लस 5x, तो 3x बटा 30 बटा 5x, और धारा के विपरीत आने में चाल घट जाएगा तो b माइनस डब्ल्यू, तो 4x माइनस x, 3x हो गया बराबर का है 8। दोनों का समय 8, हल करेंगे तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ऐसे प्रश्न जब अक्सर पूछ देता है, पुलिस कांस्टेबल हो चाहे किसी का भी एसएससी लेवल का हो, सब में देता रहता है ऐसा प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है कि एक स्टीमर नदी की धारा के अनुकूल एक निश्चित दूरी जितने समय में जाता है उसके 4 गुने समय में धारा के प्रतिकूल वापस आ जाता है। यदि धारा की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो स्थिर जल में नाव की चाल या फिर स्टीमर चल जाती है। देखिए करें कि एक नदी की धारा के अनुकूल जितनी दूरी जितने समय में जाता है उसके 4 गुना समय धारा के प्रतिकूल जाता है, यानी कि धारा के जो प्रतिकूल चाल है, सॉरी धारा के अनुकूल चाल है, प्रतिकूल चाल की 4 गुना है, तब तो भाई 4 गुना समय लग रहा है। ठीक, तो यदि धारा की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो स्टीमर की चाल ज्ञात करिए। कह रहा है कि 4 गुना समय लेता है, और 4 गुना समय लेने का मतलब कि यहाँ पर इनका चाल क्या है, 4 गुना है, धारा के साथ चाल क्या है उसकी 4 गुना है धारा के विपरीत चाल की। ठीक, तो धारा के प्रतिकूल चाल क्या होता है बी प्लस डब्ल्यू, और धारा के अनुकूल चाल बी प्लस डब्ल्यू, और धारा के प्रतिकूल चाल क्या होता है बी प्लस डब्ल्यू होता है यहाँ पर। ठीक, अब कह रहा कि उसके 4 गुना समय में जाती है। 4 गुना समय का मतलब कि धारा के प्रतिकूल चाल क्या है, हाँ 4 गुना समय लेता है। तो जो हमारा धारा के अनुकूल समय है, ये धारा के अनुकूल चाल है, ये धारा के प्रतिकूल चाल है। तो अनुकूल चाल क्या करता है 2 गुना है, 4 गुना है भाई। अनुकूल चाल में 4 गुना 4 से गुणा करेंगे और प्रतिकूल चाल में 4 से गुणा करेंगे तब किसके बराबर आएगा, प्रतिकूल चाल के। यही चीज तो कर रहा है भाई। यदि नदी धारा के अनुकूल एक निश्चित दूरी जितने समय जाता है उसके 4 गुना समय में धारा के प्रतिकूल वापस आता है। ठीक, तो जो प्रतिकूल अनुकूल चाल है, ठीक है, क्या प्रतिकूल चाल, तो प्रतिकूल चाल में 4 से गुणा करेंगे तब आएगा अनुकूल चाल के बराबर आएगा। वही चीज कर रहा है। तो यदि धारा की गति यानी कि W का मान 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो स्थिर जल में स्टीमर चाल यानी कि B का मान आपसे दिया जा रहा है। ठीक, तो ये हो गया B, और W का मान दिया गया 6 बराबर 6 B माइनस W का मान 6 गुणे 4। ठीक, देखिए अब प्रतिकूल चाल में 4 से गुणा करेंगे तब जाकर अनुकूल चाल के बराबर आएगा ना, क्योंकि 4 गुना समय ले रहा है ये। ठीक, तो B प्लस 6 बराबर मल्टीप्लाई होगा 4B माइनस 6 चौके 24। ये आएगा इधर, घट जाएगा इधर, जाएगा उधर आपका। ठीक, तो देखिए B में से घटा 4 तो माइनस का 3 भी हो गया, माइनस का 3 भी हो गया। अब ये जाएगा इधर तो माइनस 24 माइनस 6 माइनस 30 हो जाएगा। तो B का मान हो जाएगा माइनस 30 बटा के माइनस का 3, माइनस माइनस कैंसिल, 10 या 30, यानी कि स्टीमर की जो चाल है शांत जल में, यानी कि B का मान जो हो गया, B का मान यानी कि स्टीमर की चाल हो जाएगी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। क्या जगह स्टीमर की चाल हो जाएगी, क्या हो जाएगी 20 किलोमीटर, अरे सॉरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर हो जाएगा यहाँ पे। देखिए अगला प्रश्न है कि 2 नाव एक दूसरे की ओर क्रमशः 36 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही हैं, टकराने से 1 सेकंड पहले उनके बीच की दूरी, यानी कि देखिए ये सवाल यहाँ एक इधर आ रही है एक इधर आ रही है, अब दोनों एक दूसरे की ओर आ रही है। ठीक, एक दूसरे को आ रही है तो इस दौरान क्या होता है, चाल जुड़ जाता है भाई, चाल जुड़ जाता है। ठीक, तो ये 36 किलोमीटर प्रति घंटा, ये क्या है 54 किलोमीटर सेकंड में दिया हुआ है, तो सब हम लोग इसको बदल लेंगे मीटर प्रति सेकंड में। तो मीटर प्रति सेकंड बदलने का है ना, हमको 5/18 से गुणा करना पड़ता है भाई। मीटर प्रति सेकंड बदल के 5/18 से गुणा करना पड़ता है, तो काट देंगे तो 2 5 10 किलोमीटर, अरे मीटर प्रति सेकंड हो गया। और ये क्या है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 54 गुणे 5/18, 18 या 54 तो 5 3 15 हो गया, 15 मीटर प्रति सेकंड। अब ये दोनों एक दूसरे की ओर आ रही हैं, टकराने से 1 सेकंड पहले, बस सवाल को घुमा दिया गया, सवाल को कुछ नहीं पूछ रहा है। ठीक, तो 1 सेकंड पहले, ठीक, टकराने से
टकराने से 1 सेकंड पहले उनके बीच की दूरी जब टकराएंगे तो उनके बीच का 1 सेकंड पहले, मतलब 1 सेकंड में क्या करेंगे, अब टक्कर हो जाएंगे तो उनके बीच की दूरी, यानी कि 1 सेकंड में चलेगी दूरी पूछ रहा है भाई। टकराने से 1 सेकंड पहले, देखिए यहाँ है, ये यहाँ है, ठीक, यहाँ आगे, यहाँ आगे। अब ये 1 सेकंड में क्या करेंगे, टकरा जाएंगे, 1 सेकंड में टकरा जाएंगे। 1 सेकंड में टकरा जाएंगे तो 1 सेकंड में चलेगी दूरी कौन पूछ रहा है, 1 सेकंड बाद टकरा जाएंगे तो 1 सेकंड में चलेगी दूरी कौन पूछ रहा है, तो 1 सेकंड में चलेगी दूरी। तो अब ये चाल एक दूसरे का चाल, सापेक्षिक चाल जुड़ जाएगा, तो सापेक्षिक चाल कितना हो जाएगा, 10 + 15 यानी कि 25 मीटर प्रति सेकंड। चाल का होगा 25 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में 25 मीटर जाएगा, तो ये जो 1 सेकंड में चलेगी दूरी कितना हो जाएगा, 25 मीटर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। ये तो पूछ रहा है भाई कि जब टकराएंगे लोग तो इनके बीच की दूरी 1 सेकंड पहले, तो जो 1 सेकंड में चलेगी दूरी हुई वही क्या हो गई, टकराने से पहले की हमारी दूरी रहेगी, तो चाल जुड़ जाएगा। ये किलोमीटर में बदल देंगे मीटर पर सेकंड, 10 5 10 और ये 15 25 किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर पर सेकंड हो जाएंगे, वही 1 सेकंड में चलेगी दूरी को पूछा जा रहा है, तो 25 मीटर हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। देखिए अगला प्रश्न है कि एक नाव धारा की दिशा में 56 किलोमीटर की दूरी 3.5 यानी 3.5 घंटा में तय करती है। एक नाव जो है धारा की दिशा में 56 किमी की दूरी 3.5 किमी में अरे घंटे में तय करती है। स्थिर जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात 3:1 है, यानी कि बी और डब्ल्यू का अनुपात क्या है, 3:1 है। और धारा की नाव की धारा की दिशा में यानी बी प्लस डब्ल्यू में 41.6 किमी की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, घंटा में 2.1 घंटा, 1.5 घंटा, 2.6 और 1.8 घंटा। अब देखिए बहुत ही सरल सवाल है, धारा की दिशा में 56 किलोमीटर की दूरी 3.5 घंटा में लग रहा है, ठीक। तो हम चाल निकाल लेंगे यहां से, 56 किलोमीटर की दूरी 3.5 घंटा में चल रहा है, तो 56/3.5 काट देंगे 7 से, तो 7/56 हो गया, और 7 का आधा 1/2, 3.5 मतलब आधा हो गया, 16 भागे 1/2 और 8 भागे 1/2 यानी कि 2 जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर। तो धारा के साथ जो चाल हो गया हमारा 16 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक। देखिए धारा की दिशा में, यानी कि धारा की दिशा में तो अनुकूल चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, अनुकूल चाल कितना हो गया, 16 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि स्थिर जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात जो है 3:1 है, ठीक, 3:1 है, तो नाव की धारा की दिशा में, तो भाई धारा की दिशा में चाल तो निकल ही गया ना यहाँ पे, तो इस सवाल को देखिए यहां से लेकर यहाँ तक बस घुमाया गया, कोई मतलब नहीं है यहाँ पे सवाल को घुमाने का, ठीक। अब धारा की दिशा में चाल निकल गया तो नाव की धारा की दिशा में पूछ ही रहा वही चीज यार भाई। एक नाव धारा की दिशा में 56 किलोमीटर दूरी 2.5 और 3.5 घंटा में तय कर रहा है, तो चाल कितना होगा, 56 में 3.5 16 किलोमीटर प्रति घंटा। स्थिर जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात 3:1 है। नाव की दिशा में, अरे नाव की दिशा धारा की दिशा में, धारा की दिशा में ना, नहीं धारा की दिशा में, धारा की दिशा में 41.6 किलोमीटर तय करने में कितना समय लगेगा। तो अब धारा की दिशा में चाल निकल गया, तो इस यहां से यहां तक कोई मतलब है नहीं घुमाने का, बस इसको आपको कंफ्यूज करने के लिए घुमाया गया है, बस सवाल तो यहीं से था आपका, ठीक। तो 56 किलोमीटर प्रति घंटा चाल हो गया। अब चलना कितना है, 41.6 किलोमीटर, तो समय पूछा समय पर दूरी बटा चाल, तो दूरी क्या है 41.6 बटा के समय कितना आ गया, अरे चाल कितना 16, अब काट देंगे तो 16 दूना के 32, 32 9 41 9 और 96 हो गया, दशमलव लगा देंगे, ठीक, दशमलव लगा देंगे, तो 16 छके 96, तो कितना हो गया 2.6 घंटा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगर यहां से सवाल को और पूछा जाता घुमा करके, अगर कहता कि तो शांत जल में कितना समय लगेगा, तो शांत जल की बात करता तो शांत जल की चाल निकालना पड़ता। तो अब देखिए तो क्या करना पड़ता है, ऐसा पूछा था तब। अगर कहता कि शांत जल में 36 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, तो यहां से हम लोग बी प्लस डब्ल्यू, बी संबंध डब्ल्यू का मान क्या है 3:1, तो 3:1 यानी कि 3x + 4x और 4x बराबर का दिया गया 16,
वही तो यहाँ v प्लस डब्ल्यू का मान 16 दिया है, जोड़ देंगे अनुपातिक योग 4x, तो यहाँ से x का मान 4 होता है, x का मान 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है। तो अब ये शांत जल में चाल कितना, 4 3 बार ये 3x है, शांत जल में 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है, और धारा की चाल का हो जाती है 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है। तो अब जो पूछा तो लगा देते, कहता है कि शांत जल की चाल क्या होता है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा होता है, धारा की चाल कितना होता है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और कहता है कि शांत जल में 36 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, तो 36 भागे 12 कर देते, 3 घंटा आता है। तो ऐसे प्रश्न को घुमा सकता था। तो यहाँ से जो यहाँ लाइन से यहाँ तक लिखा गया, ये सिर्फ सवाल आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया, ठीक। तो आंसर क्या होगा हमारा 2.6 घंटा। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और नेक्स्ट वीडियो में। चलते हैं इस प्यारे से सेशन से विदा, थैंक यू। और जो दोस्त हमारे चैनल पर नए जुड़ेंगे उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा, जिससे कि हमारे नए वीडियो को नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। चलते हैं, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक आप सब लोगों को।